दशरथ के खजाने को तुमने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। देवी, ये तुमने क्या मांग लिया? हे मेरी भार्य, ये तुमने क्या मांग लिया देवी? तुमने मेरे प्राण मांगे होते तो मैं आज प्राण भी दे देता, लेकिन तुमने तो मेरे प्राण ही मांग लिए जिनमें मेरा प्राण अटके हैं। आज तुमने भगवान श्री रामचंद्र जी को ही वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया देवी। मैं अपने पुत्र के बिछुड़ने से बहुत डरता हूँ। हे देवी, पता नहीं जिस दिन मेरे भगवान जब मेरे रामचंद्र जी जब मेरे हृदय से निकलेंगे तो उनके बिना मैं कैसे जीऊंगा। देवी, तुमने तनिक भी विचार नहीं किया। आज राजा दशरथ ने ना भी नहीं किया और हामी नहीं भर पाए। क्यों? क्योंकि वह मर्यादा में थे। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति जब हाँ और ना में जवाब नहीं देता है तो व्यक्ति समझ ले कि ना ही तो ये हाँ कह सकता है, नहीं ना कह सकता है। इसलिए आज अपने पिता का वचन रखने के लिए मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आज जाने के लिए बोले तो माँ सीता ने कहा, अरे हे स्वामी, हे आर्य, यदि तुम ही चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? हे प्रभु, मुझे भी ले चलो। और जब सीता मैया भी जाने के लिए तैयार हो गई तो जिनसे अलग लक्ष्मण भी नहीं रह पाते तो कहा, भैया मैं आपकी सेवा में आपके साथ चलूंगा। भैया मैं एक पल आपके लिए आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आज माँ सीता और श्री रामचंद्र जी जैसे ही अयोध्या से जाने लगे तो दशरथ जी बोलना भी चाहते थे लेकिन फिर भी नहीं बोल पाए। ये खबर जब अयोध्या वासी को पता चली कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, सभी अयोध्या वासी हाथ हिला करके मना करने लगे, प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाओ। हे मेरे भगवान, आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं एक पल के लिए नहीं रह पाऊंगा। तो मत जाओ हे राम, अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ हे राम, छोड़ के बन मत जाओ। बिन चतुराई, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चतुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। मत जाओ के रो रहे हैं। हे प्रभु, यदि माँ के कहीं ने कह दिया है कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है तो तुम मत जाओ, मेरे घर पे रह लेना, लेकिन मेरे प्रभु आप मत जाओ वन में।
मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। आज अयोध्या वासियों के रोकते हुए भी आज मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि अभी तो राम ही है, मर्यादा में नहीं है। लेकिन जब मेरे प्रभु आज अयोध्या को त्याग करके जैसे ही जाने लगे तो वन वन भटकते फिरे। जो राजा महलों के राजा थे महाराज, आज वे वन वन भटक रहे हैं। लेकिन जैसे ही भरत जी को पता चला, यहाँ से जब एक सेवक गया और कहा कि अयोध्या में बहुत जरूरी काम आना पड़ा है, आप ऐसा करो अपनी ननहाल से अभी अभी और इसी वक्त जा करके अयोध्या चलो। आज भरत जी आए और भरत जी ने देखा तो माँ कैकेयी द्वार पर आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई है और आरती करने के लिए जैसे ही हुई तो देखा कि माँ के मस्तक पर सिंदूर नहीं है। आज भरत जी ने कहा, जान लिया कि माँ का ही हाथ है श्री रामचंद्र जी को भेजने का। तो कहा, अरे दुष्ट, अरे अभागे, अभागे तो मैं था कि जो तेरी कोख से मुझे जन्म मिला, तो तू मेरी माँ नहीं हो सकती। जिस माँ ने एक पुत्र के लिए और मेरे राम जैसे भाई को 14 बरस का वनवास भेज दिया, वो मेरी माँ नहीं हो सकती। आज भरत जी ने जब माँ का त्याग कर दिया तो वशिष्ठ जी के साथ जब बैठे और आए और सभा के मध्य में बात को रखा कि हे भगवान, कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं, तो गुरुवर मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को यहाँ पर लेकर के पुनः अयोध्या में लेकर के आऊं और राज सिंहासन पर उनका ही राज्य तिलक करूं। लेकिन जब सभी लोग मिल गए तो महाराज जाकर के सभी लोग, माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या माता, सब अयोध्या वासी भी तैयार हो गए और इधर प्रभु रामचंद्र चित्रकूट पर बैठे। सभी पहुंचे अयोध्या वासी और कहा, हे प्रभु कि हम तुमको लेने के लिए आए हैं। आज भरत जी को जैसे ही आते हुए देखा तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये दुष्ट है, उनके मन में विकार उपज गया महाराज। क्यों? क्योंकि जो माता कैकेयी, क्योंकि है तो उसी के ही खेत का बीज है ना, तो हो सकता है कि इसकी भी सहयोग हो। लेकिन आज लक्ष्मण जी के मन में भरत जी के लिए कुछ विचार जग गया महाराज। अरे भैया मेरे बाण और मेरा धनुष कहाँ है? मैं आज भरत को छोड़ूंगा नहीं। रामचंद्र जी ने कहा, अरे लक्ष्मण भैया, बात क्या है बताओ तो सही, क्या बात है, किसको नहीं छोड़ोगे? अरे वो आया है ना भरत, मैं उसको आज नहीं छोड़ूंगा। आज रामचंद्र जी ने कहा, तुम व्यर्थ का ही क्यों क्रोध कर रही हो? एक बार जान तो लो कि वह व्यक्ति आया क्यों है, किसके लिए आया है, कि तुमने न जाना और न सोचा। उससे पहले ही तुम धनुष बाण को लेकर के और मारने के लिए चले। एक बार जाकर के देखो तो कि भरत आया क्यों है। आज जाकर के देखा तो सभी अयोध्या वासी रथ में बैठी हुई तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ और जनक जी, जनक के यहाँ से सभी राजा के जो सेवक थे वो भी सब पधारे। लेकिन आज भरत जी ने
लल्ला से जब कहा प्रभु कि हम राज्य तिलक आपका करेंगे, हम आपके लिए लेने के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, हे भैया भरत, मैंने पिता के वचन के लिए यदि 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया है तो मैं आज पिता का वचन फीका नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने पिता की आन है। इसलिए हे भरत, हे भैया, मैं आपको अभिषिक्त करता हूँ, जब तक मैं 14 वर्ष तक वापस होकर के ना आऊं तब तक राजगद्दी आप संभाले। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के खड़ाऊ को लिए और कहा कि अरे भैया, राज सिंहासन पर तो आप ही बैठेंगे, लेकिन जिस राज सिंहासन पर मेरे राम नहीं बैठे उस पर भैया मैं भी नहीं बैठूंगा। आज भरत जी ने अपने बड़े भाई के दोनों खड़ाऊ लिए और शीश पर धारण करके चलने लगे और लौट करके आए महाराज अयोध्या में। तो अयोध्या में भी नहीं गए, उन्होंने एक नंदी ग्राम बसाया और उसी राज सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र जी के खड़ाऊ को रख लिया। और 14 वर्ष से यदि एक भी दिन बीत जाता तो भरत जी मर जाते, लेकिन आज राज्य अभिषेक जो चला रहे हैं ना, तो खड़ाऊ रख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को बेटा स्वरूप देख रहे हैं। इधर प्रभु रामचंद्र जी ने जब आगे बढ़ करके माँ अहिल्या का उद्धार किया और सोने का मृग बन करके मरीच आया, जिनको मामा भी कहते हैं, क्योंकि जो सूर्पणखा थी वह विवाह का प्रस्ताव लेकर के श्री रामचंद्र जी के साथ में आई, क्योंकि ये वासना का स्वरूप है महाराज। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया कि अरे देवी, मैं एक पत्नी का व्रत धारण किया है, मैं तब तक दूसरी पत्नी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। और कहते हैं महाराज, एक पत्नी का अगर जो जैसे एक पत्नी के लिए ही समर्पण है, वह व्यक्ति किसी भी स्त्री के लिए कभी सोचता नहीं है। उसके मन में माता है तो माता के लिए, और यदि पुत्री है तो पुत्री स्नेह जागृत होता है। तो महाराज वह गृहस्थी, वह दाम्पत्य जीवन में ब्रह्मचारी का जीवन माना जाता है। ऐसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने जब कहा कि हे देवी, कि मैं एक पत्नी व्रत धारण करे रखा हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरे जो छोटे भैया हैं उनसे विवाह कर लो। लेकिन आज सूर्पणखा थोड़ी सी आगे बढ़ी और लक्ष्मण जी के सामने पहुंची, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। तो माँ सीता को खाने के लिए यह सूर्पणखा जब झटकी, और जैसे ही झटकी तो प्रभु रामचंद्र जी ने संकेत कर दिया, इसी से नाक कान आज लक्ष्मण जी ने काट दिए। और जब नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए तो रोती हुई सूर्पणखा अपने भैया रावण के पास में पहुंची और कहा कि वन में एक स्त्री है और एक पुरुष है, वो जो स्त्री है ना, वो भैया तुम्हारे योग्य है। तुम ऐसा करो कि उस स्त्री को ले आओ, क्योंकि उससे बहुत शोभा होगी तुम्हारे महल की। आज अन्य राक्षसों को मारा, और जब रावण ने भी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आए और माता सीता का हरण कर लिया महाराज। और जब हरण कर लिया था तो प्रभु रामचंद्र जी आज वन में भटकने लगे कि सीते, हे सीते, हे सीते। लेकिन रावण ने अपने विमान में बैठा करके माँ भगवती को ले जाने लगा। तो माता भगवती ने विचार किया कि हे प्रभु, मैं अब क्या करूं, कोई मेरे को बचाओ। हे भगवान, हे स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे नाथ मेरी रक्षा करो। लेकिन उस दुष्ट ने तो नेक भी दया नहीं आई। तो आज माँ भगवती ने, माँ सीता ने अपने आभूषणों को उतारा और एक
पल्ले में जो धोती का पल्ला फाड़ा उसमें बांध करके फेंक दिया कि मेरे स्वामी मुझको लेने आएंगे तो काश में मेरे आभूषण रास्ते में मिल जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से मेरी खोज करने के लिए मेरे को एक दिन ढूंढ लेंगे। आज जैसे ही वस्त्रों को डालती जा रही है माता, आभूषण को डाल दिया, जा करके रावण ने लंका में माँ सीता को पहुंचा दिया। अशोक वाटिका में जाकर के माँ सीता की देख रेख के लिए उन्होंने कुछ राक्षसों को भी लगा दिया, सेवकों को भी लगा दिया और कह दिया कि यदि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि देवी जिस दिन आप हाँ कर दोगी मैं तभी शादी करूंगा। कि सीते मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन माँ भगवती तो हमेशा अपने प्रभु रामचंद्र जी के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको अपने पति पर विश्वास था महाराज। इधर प्रभु रामचंद्र जी भटकते हुए चले जा रहे हैं। हे सीते कोई तो बताओ कि मेरी सीते को लेकर के कौन गया है, कहाँ है सीते? हे वृक्ष तुम ही बताओ कि मेरी सीते कहाँ गई है? अरे कोई तो बताओ कि मेरी सीता कहाँ गई है? पशु पक्षियों से भी पूछा, मेरी भार्या मेरी सीता कहाँ गई है? मेरी जो पत्नी है, हे वृक्षों, हे तुलसी, रास्तों से आज मार्ग से पूछते रह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि कोई तो बता दो कि मेरी सीते यहाँ से कहाँ गई हैं। लेकिन जब जैसे ही भटकते भटकते आज रामचंद्र जी और दशरथ जी महाराज पहुंचे आगे, सुग्रीव से मित्रता हुई और मित्रता के बाद में सुग्रीव की सेनाओं को लेकर के जब राजा जो बाली था उसका भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात सेतु बंद किया। सेतु बंधन जब बांधा माता सती की, माता सीता की खोज के लिए, आज जब आगे सब वानर जब बढ़े तो माता सीता का पता लगाया और पता लगाते ही मालूम पड़ा कि सोने की लंका में माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है। तो रामचंद्र जी ने आज लंका पर सभी वानरों के सहयोग से चढ़ाई कर दी। महाराज अंत तो गत्वा रावण के सभी भाई भी मारे गए, केवल विभीषण बचे थे। आज रावण का भी प्राणांत कर दिया और जब रावण का प्राणांत कर दिया तो माँ भगवती को श्री रामचंद्र जी ने लिया। श्री रामचंद्र जी ने जब लंका से बाहर निकाला तो कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि माँ भगवती को अग्नि परीक्षा उस समय भी देनी पड़ी थी।